आपने ये वीडियो पे क्लिक करा तो मतलब आप भी अपना बिजनेस इंडिया मार्ट के जरिए बढ़ाना चाहते हो। आइए मिलिए इंदिरा जी से। ये अपने कपड़ों की दुकान चलाती हैं और हाल ही में इन्होंने इंडिया मार्ट के जरिए अपनी कमाई 5 गुना बढ़ाई है। आइए अगले कुछ मिनटों में जानते हैं आप भी ये कैसे कर सकते हैं। नमस्ते इंदिरा जी। मैंने सुना है कि आपने इंडिया मार्ट से ही अपने बिजनेस की खरीदारी करके अपनी कमाई बढ़ा ली है। प्लीज जरा हमें भी बताइए ना कि ये राज क्या है, आपने क्या जादू किया। अरे रमा जी, मैंने कोई जादू नहीं किया। मैंने कुछ बहुत ही आसान चीजें करी जो कोई भी कर सकता है। अब आप पूछ रहे हो तो मैं आपको अगले 2 मिनट में उन चीजों के बारे में बता देती हूँ। वाह, आपकी तरक्की की सामग्री 2 मिनट में, ये तो मैगी बनने से भी ज्यादा तेज है। मैं आपकी बात सुनने के लिए बड़ी ही उतावली हो रही हूँ। हाँ 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 जी, बस 2 मिनट में। चलिए अब हम शुरू करते हैं। रमा जी, मैं जब भी इंडिया मार्ट पे अपने व्यापार के लिए सामान खरीदने जाती हूँ तो मैं दो चीजों का बहुत अच्छे से ध्यान रखती हूँ। आप ये दो चीजें ध्यान से सुनना। पहली, कि आप अपना सप्लायर आराम से सूझबूझ के साथ चुनें, और दूसरी बात कि आप अपना ऑर्डर भी बहुत ही सूझबूझ के साथ करें। इंदिरा जी, ये सप्लायर वाली बात उठाने के लिए आपका बड़ा धन्यवाद। जब भी मैं कोई सामान ढूंढती हूँ तो बहुत सारे सप्लायर्स आ जाते हैं। मैं हमेशा ही इतनी कंफ्यूज हो जाती हूँ कि मेरे और मेरे व्यापार के लिए कौन सा सप्लायर बेस्ट रहेगा। आपने एकदम ठीक बात कही रमा जी, मुझे भी शुरुआत में यही दिक्कत आती थी। इसलिए आप मेरे सुझाव ध्यान से देखिए। एक सप्लायर को चुनने से पहले आप ये 4 स को हमेशा ध्यान रखें। पहला, सही दाम लगाना। दूसरा, सामान का स्टैंडर्ड भी होना चाहिए। तीसरा, सप्लायर के लिए क्या संभव है। और चौथा और आखिरी, उनका आपके प्रति क्या स्वभाव है। 400? अब तक तो मैं सिर्फ दाम ही देखा करती थी। जी, 4 सा, और ये चारों ही बहुत जरूरी है, ना कि सिर्फ दाम। इन चारों के बारे में हमें और भी डिटेल में समझना चाहिए। चलिए अब मैं आपको चारों के बारे में एक एक करके समझाती हूँ। सही दाम लगाना। वैसे आप जानते ही हैं, आप सही दाम ही चुनते होंगे, पर ये भी देखिए कि सप्लायर ने जो सामान का दाम लगाया है उस सामान को अच्छे से देखिए, परखिए, और बाकी सप्लायर के दाम के साथ भी नापिए। इसका मतलब यह नहीं कि आप सिर्फ कम दाम का सामान चुन सकते हैं। हो सकता है कि आप थोड़े से ज्यादा दाम पे बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी का सामान खरीदें, जो कि आपके कस्टमर को भी बहुत पसंद आया और आपके लिए लाभदायक भी हो। तो आप अच्छे से नाप तोल करके आगे बढ़ें। रमा जी, तो हमारा दूसरा स है सामान का स्टैंडर्ड भी होना। स्टैंडर्ड या क्वालिटी होना। क्या आपका सप्लायर अच्छी क्वालिटी का सामान अच्छे स्टैंडर्ड के साथ दावा कर सकता है? ये बहुत ही जरूरी है आपके बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए। कम क्वालिटी का सामान कस्टमर को अक्सर पसंद नहीं आते। तीसरा सा, सप्लायर के लिए क्या संभव है। आपके सप्लायर की क्या क्षमता है, क्या वो आपकी जरूरतें पूरी कर सकता है। चलो, मान लीजिए आपको दुकान तक डिलीवरी चाहिए या आपको कम समय में ज्यादा सामान उठाना है। क्या ये सप्लायर आपकी यह जरूरतें पूरी कर पाएगा? चौथा सा, उनका स्वभाव कैसा है आपके प्रति। आपका सप्लायर आपसे बातचीत कैसे करता है? क्या वो आपसे खुद आगे आके बातें करता है? क्या वो आपके सारे सवालों को अच्छे से जवाब देता है? उनका बर्ताव कैसा है आपके टुवर्ड्स? बर्ताव अच्छा है तो आपका बिजनेस में वो मदद भी कर सकते हैं। अगर बर्ताव खराब है तो शायद वो आपके ऑर्डर को या आपकी जरूरतों को उतना कभी समझ ही ना पाए। चलिए आइए रमा जी, हम साथ में आपके सप्लायर के लिए ये माप तोल करते हैं, ताकि आपको भी यह सब बेहतर तरीके से समझ आ जाए अब। हाँ जी इंदिरा जी, ये बहुत अच्छा रहेगा। मेरे मन में वैसे दो सप्लायर को लेकर के आप जब बोल रहे थे ना, यही कुछ सवाल आ रहे थे और मैं फाइनल ही नहीं कर पा रही हूँ कि किससे ऑर्डर करूँ। जी बिल्कुल, हम ये कंफ्यूजन अभी साथ में बैठकर दूर करते हैं।
सबसे आसान तरीका पता है क्या है? आप एक कॉपी पेन निकालिए और जैसे जैसे मैं ये डब्बे बना रही हूँ, आप भी अपनी नोटबुक पे बनाइए और ये चारों स ऊपर लिख दीजिए। अरे इंदिरा जी, ये तो आप बच्चों की स्कूल की याद दिला रहे हैं। लीजिए, मैंने डब्बे बना लिए और लिख भी दिया। चलिए, बहुत ही अच्छे। आप जिन भी सप्लायर को लेके अब संदेह में हैं, उनको उनके नाम लिखिए और उन दोनों सप्लायर को इन चारों स पे तुलना कीजिए अब उनकी। अच्छा, ठीक है, मैं ट्राई करती हूँ। अ, पहला स यानी सही दाम पे अगर मैं नापूं, तो मुझे पहले सप्लायर का दाम तो ठीक लगा, पर उन्होंने सारा जो पेमेंट है एक साथ डिलीवरी के पहले मांगा, जबकि मैं चाहती हूँ कि मैं आधा पेमेंट पहले दूं और आधा डिलीवरी के बाद। ओह! अच्छा, तो ऐसी बात है। इस केस में मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि ना तो आप डब्बा एकदम खाली छोड़ें, ना डब्बे को पूरा भरें। आप क्या करें कि उस डब्बे को आधा भर सकते हैं। हाँ हाँ इंदिरा जी, ये ठीक रहेगा। लो, मैंने आधा भर दिया। अब मैं बाकी 100 पे तुलना करती हूँ। दूसरा 100 यानी सामान का स्टैंडर्ड। मैंने कैटलॉग देखने के बाद इस सप्लायर से व्हाट्सएप में फोटो मंगवाई थी, तो वो मुझे अच्छी क्वालिटी के लगे थे। तो इसके लिए मैं पूरा डब्बा भर देती हूँ। अब आई तीसरे 100 की बारी, जो कि है सप्लायर की क्षमता, मतलब कितनी संभवता है। पहले सप्लायर के पास मेरी जरूरत का सामान था, पर वो डिलीवरी कराने के लिए तैयार नहीं है, और ये चीज मेरे लिए काफी जरूरी है। मैं इस डब्बे को खाली छोड़ देती हूँ। 3 हो गए। अब आई बारी चौथे 100 की, जो कि है कि उनके तरफ से स्वभाव कैसा रहा। उन्होंने मुझसे अच्छे से बात करी, मेरे सारे सवालों का जवाब भी दिया, और मतलब एकदम भी चिढ़े नहीं मुझसे। तो मैं इसके लिए पूरा डब्बा भर देती हूँ। वेरी गुड रमा जी, बहुत बढ़िया। आप बहुत अच्छे से अपने सप्लायर को इन चारों स पे नाप पाई। क्या अब आप यह चीज अपने दूसरे सप्लायर के लिए भी कर सकती हैं? जी बिल्कुल, लीजिए, मैंने दूसरे के लिए भी भर दिया है। बहुत ही उम्दा रमा जी। चलिए अब देखते हैं कि आपके बिजनेस के लिए कौन सा सप्लायर बेहतर रहेगा। अब हम ये कैसे देखेंगे? देखिए, अब आपने दोनों पंक्तियां भर दी है। जो पंक्ति ज्यादा भरी हुई होगी वह हमारे लिए बेहतर होगी। बट अब मैं आपके केस में देख रही हूँ कि दोनों ही पंक्तियां बराबर की भरी हुई हैं। अब इस पॉइंट पे मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ रमा जी। इन सब स में से आपके लिए कौन सा सबसे जरूरी है? मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि मेरा सप्लायर मेरी दुकान तक डिलीवरी करके जाए, क्योंकि मैं अपनी दुकान का सामान छोड़ के नहीं जा सकती ना। इस चीज को मद्देनजर रखते हुए मैं दूसरे सप्लायर को चुनूंगी। बहुत बढ़िया रमा जी, आपने अपनी जरूरत के हिसाब से एकदम सही डिसीजन लिया। चलिए, इसी के साथ हम सीख चुके हैं पहली चीज, जो कि थी सूझबूझ के साथ सप्लायर को कैसे चुने। अब हम दूसरी चीज की तरफ बढ़ते हैं। हाँ जी इंदिरा जी, मुझे याद है। समझदारी से ऑर्डर कैसे करें, ठीक कहा ना मैंने? हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक कहा आपने। आप एक बहुत ही सचेत श्रोता हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। जब मैंने इंडिया मार्ट यूज करना शुरू किया था, तो मैंने एक छोटी सी बड़ी आसान सी लिस्ट बनाई थी, जिसके आधार पे मैं अपने सारे ऑर्डर किया करती थी। याद रखने के लिए मैंने एक कविता भी बनाई है। सुनेंगे आप? जी बिल्कुल इंदिरा जी, सुनाइए। लीजिए, वो कविता है। कस्टमर की मांग, मार्केट में है कैसा दाम, क्वालिटी भी जरूर, बड़े ऑर्डर पे उचित मूल्य। वाह, कितनी आसान कविता है। मुझे तो और जानने का मन कर रहा है। चलिए रमा जी, अब मैं आपको विस्तार में बताती हूँ कि ये चारों चीजों का क्या मतलब हुआ। पहला, कस्टमर की मांग। क्या आप जानती हैं कि कस्टमर की क्या डिमांड है रमा जी? क्या आप जानती हैं कि आपको क्या सामान ढूंढना है इंडिया मार्ट पे? यह जानने के लिए हमेशा कस्टमर से कांटेक्ट बनाए रखना अनिवार्य है। उनकी पसंद जानना बहुत जरूरी है। दूसरा, मार्केट में है कैसा दाम। इसका यह मतलब हुआ कि मार्केट में क्या चीजें आजकल चल रही हैं।
आप गूगल, यूट्यूब तो इस्तेमाल करते ही होंगे ना? उनके इस्तेमाल से पता करें कि मार्केट में क्या-क्या नई चीजें आ रही हैं, किस सामान का क्या मूल्य होना चाहिए। मार्केट में जो है दाम, उसी से तुलना कीजिए जो सामान आप ऑर्डर करने वाले हैं। तीसरा, क्वालिटी भी जरूर। जो भी सामान आप ऑर्डर करें, उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। आप सप्लायर से सैंपल मंगवाइए, उनसे ओरिजिनल फोटोज मंगाइए, कैटलॉग अच्छे से परखिए और फिर ऑर्डर करिए। चौथा और आखिरी, बड़े ऑर्डर पे उचित मूल्य। याद रखिए रमा जी, बड़े ऑर्डर पे मूल्य हमेशा कम पड़ता है। कभी कभार हो सकता है कि आपको उतनी क्वांटिटी की जरूरत ना हो, पर याद रखिए ज्यादा मुनाफा तभी होता है जब हम ज्यादा क्वांटिटी में ऑर्डर करते हैं, और यही हमारे लिए फायदेमंद रहता है। कोई भी ऑर्डर डालने से पहले एक बार इन 4 चीजों को जरूर देखें। बेहतर उपयोग के लिए आप क्या कर सकते हैं कि एक कागज पे ये चारों चीजें लिखें, और जैसे ही कोई भी ऑर्डर करने लगे, ये चारों पॉइंट अच्छे से पढ़ें। जैसे जैसे एक चीज पढ़ते जाएं, आगे बढ़ते जाएं और उसको टिक कर दीजिए। तो बस रमा जी, यही 2 बहुत जरूरी चीजें थी जो मैंने इस्तेमाल की इंडिया मार्ट से ऑर्डर करने के लिए, और इसी के जरिए मैंने 5 गुना मुनाफा भी कमाया। वाह इंदिरा जी, ये दोनों ही चीजें सीखने में बड़ी ही आसान थी। सूझबूझ के साथ सप्लायर चुनना और सूझबूझ के साथ ऑर्डर देना। इससे पहले मैंने कभी अपने व्यापार के बारे में इतने विस्तार से नहीं सोचा था। पर अगर मैं दिन में कुछ टाइम निकाल कर इन चीजों को सीखूंगी, तो मुझे भरोसा है कि मैं भी आपकी तरह मुनाफा कमा पाऊंगी और अपनी कमाई को 2 गुना, 4 गुना, 5 गुना कर पाऊंगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय निकाल कर ये सब बताने के लिए। आपने बहुत ही उम्दा बात करी रमा जी, मुझे सुनकर बहुत अच्छा लगा। याद रखिए, व्यापार को दोगे समय, तभी व्यापार देगा लाभ। क्या आप ऐसे और रोमांचक वीडियोस देखकर अपने बिजनेस को बढ़ाने के आइडियाज सीखना चाहते हैं? अगर हाँ तो प्लीज़ हमें मैसेज या व्हाट्सएप ड्रॉप करें इस नंबर पे 9811995945। आपका बहुत बहुत शुक्रिया ये वीडियो अंत तक देखने के लिए।